भाई शादी हो या पार्टी, सबसे पहला सवाल यही होता है कि मेकअप कौन करेगा। पर जब मेकअप आर्टिस्ट अवेलेबल ना हो तब मैं अपना खुद मेकअप करती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज़ेबा इरफान और आप देख रहे हैं ब्यूटी जीवन इन व्यू। अगर आपको मेकअप, ब्यूटी, लाइफस्टाइल जैसे कंटेंट पसंद हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फर्स्ट स्टेप होती है हमारी सीटीएम। तो सीटीएम के लिए मैंने टोनर तो क्लिनजिंग तो कर। सीटीएम की फर्स्ट स्टेप होती है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग के बाद होता है टोनर। टोनर के बाद होता है मॉइस्चराइजर। तो टोनर तो मैंने अप्लाई कर लिया है एंड यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर मेरी स्किन के हिसाब से मैं यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ दिस वन डॉक्टर शीट मॉइस्चराइजर, जो कि वाटरी बेस्ड मॉइस्चराइजर। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर मेरी स्किन के लिए, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। सो यहाँ पे मैं फिंगर पे, यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र ले लिया है एंड मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। अगर आपको भी क्रीज़ लाइन की प्रॉब्लम होती है, क्यों आप गलती करते हो? क्योंकि आप मॉइस्चराइज़र अपने अंडर आई के नीचे नहीं लगाते हो। अगर आप मॉइस्चराइज़र वहाँ नहीं लगा रहे तो अंडर आई क्रीम भी आप लगा सकते हो, बट ज़रूर लगाएँ और अच्छे से मसाज करें जब तक वो पेनिट्रेट ना हो जाए स्किन में। नेक पे भी ज़रूर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। हर एक स्टेप में आपको 1-2 सेकंड का वेट करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टाइम अप्लाइंग अ प्राइमर। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पीएसई का प्राइमर। प्राइमर यूज़ करेंगे बट याद रहे बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपको। प्राइमर हमेशा अपने टी ज़ोन पे अप्लाई किया जाता है। आपको अदर पोर्शन पे कहीं पे भी अप्लाई नहीं करना है। इससे आपका जो मेकअप है लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अब प्राइमर को हमेशा रगड़ना नहीं है। बस इसे इस तरह से हल्का-हल्का ऊपर की पोर्शन के ऊपर लेके जाना है, क्योंकि मेरे ओपन पोर्स है तो ये अच्छे से फिल कर देता है। मैं यही हैंड से अपने अंडर आई के पास भी लेके जाऊँगी प्राइमर को, ताकि मुझे जो क्रेज़नेस की प्रॉब्लम होती है वो ना हो। प्राइमर लगाने के बाद आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। हमेशा डायरेक्टली एक के बाद एक लेयरिंग ना करें, हमेशा वेट करें। उसके बाद हम अपनी हाइड करेंगे पिगमेंटेशन को। जितनी सारी पिगमेंटेशन है उन सबको सबसे पहले हम इस कंसीलर से हाइड करेंगे। अपने स्किन से 1 से 2 शेड डार्कर कंसीलर लेंगे और उससे अपनी पिगमेंटेशन को हाइड कर लेंगे। सो मुझे जहाँ-जहाँ पिगमेंटेशन है मैंने वहाँ उसे हाइड कर लिया है। अभी हमने इसे ब्लेंड नहीं किया है, सिर्फ़ हमने प्रोडक्ट अप्लाई किया है। अब इसे हम टूल की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा लाइट प्रेशर रखना है आपको ब्लेंड करने में। जो प्रोडक्ट आपने जहाँ लगाया उसे वहीं-वहीं ब्लेंड करना है। आपको टैपिंग मोशन में ब्लेंड करना है। यहाँ मेरी सारी पिगमेंटेशन अच्छे से हाइड हो चुकी है। सी माय फेस। कंसीलर लगाने के बाद भी आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। अगर आप इसके बाद और एक लेयर करेंगे तो वो सब मिक्स मैच हो जाएगा और आपका मेकअप ग्रे हो सकता है। तो इसलिए कुछ सेकंड उसे ड्राई होने दीजिए, सेट होने दीजिए, देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट अप्लाई कीजिए। अब हम अप्लाई करेंगे रिकोड का ब्लश। ये पीच कलर का ब्लश है और ये बहुत अच्छा ब्लश है। नाउ आई एम यूजिंग अ रिकोड ब्लश। सो यहाँ मैंने फिंगर की हेल्प से लिया और इस तरह से अपने फेस पे जो है अप्लाई कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा ब्लश लगा रही हूँ क्योंकि मेरी मेकअप टेक्निक थोड़ी-सी डिफरेंट है। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करते हुए आपको ऊपर की ओर जाना है, आपको बिल्कुल सामने नहीं आना है। सेम वही मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ। जो मेरा एक्सेस रह गया मैंने उसे अपने यहाँ पे लगा लिया है चीक पे। मुझे लग रहा है थोड़ा-सा ब्लश कम है, मैं और लगाऊँगी। सो अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। थोड़ा-सा नोज़ पे भी, जो मेरा ब्लश में रह गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं कॉन्टूरिंग। अगर आपके पास कॉन्टूरिंग स्टिक नहीं है तो आप लिपस्टिक से भी अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा हार्श कॉन्टूरिंग नहीं करूँगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैं कैसे कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी इस तरह से लाइन नोज़ पे बना लूँगी कॉन्टूरिंग।
अपने लिप्स के नाम, क्योंकि मुझे पाउटी लिप्स ज़्यादा पसंद है। अपने फ़ॉरहेड पे। अब बात आती है इस पोर्शन की, तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा लिफ्टेड वाला लगाऊँगी। बस मैं इस तरह से यहाँ पे लगाऊँगी एंड इस तरह से यहाँ लगा लूँगी एंड इस पोर्शन पे भी मैं लगा लूँगी। अब एक लाइटर शेड का कंसीलर लेंगे और इसे हम अपने हाइलाइट पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। अंडर आई से थोड़ा-सा नीचे लगाएँगे क्योंकि क्रीज़ लाइन की प्रॉब्लम होती है। इस तरह से एंड यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा लगाएँगे एंड यहाँ पे मैं जैसा अप्लाई कर रही हूँ आपको भी वैसे ही अप्लाई करना है। यहाँ लगाएँगे एंड यहाँ लगाएँगे। दैट्स इट। ये कंसीलर मेरी स्किन से बहुत ज़्यादा लाइटर है, इसलिए मैं इसमें हल्का-सा एक डार्कर शेड यूज़ करूँगी। तो मैं इसे यहाँ लगाऊँगी हल्का-सा, यहाँ लगाऊँगी एंड इसके बीच में एक हल्का-सा डॉट दे दूँगी। बाकी तो ये फाउंडेशन सबसे पहले हम कॉन्टूरिंग ब्लेंड करेंगे एंड कॉन्टूरिंग ब्लेंड करने के लिए हम इस टाइप का एंगल वाला ब्रश लेंगे। सो इसे मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करूँगी अपने हेयर लाइन पे, ऊपर की ओर। ब्लेंडिंग बहुत मायने रखती है कि आप ब्लेंड कैसा कर रहे हो। अब हम इस पोर्शन को ब्लेंड करेंगे। उसके लिए हम ब्रश को इस तरह से पुल करेंगे एंड पहले हम इसे इस तरह से ब्लेंड कर लेंगे। फिर हम पीछे से होल्ड करेंगे और हल्का-हल्का ब्लेंड कर लेंगे। बस आपको ऊपर की ओर ब्लेंड करना है। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि हमें ये मेकअप लुक को थोड़ा-सा लिफ्टेड लुक देना है। दैट्स इट। देख रहे हो आप कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। अगेन हम इसी प्रोडक्ट को यहाँ पे लेंगे, हेयर को अपने पीछे करेंगे, इसे हम सामने से इस तरह से हल्का-सा ब्लेंड कर लेंगे, ताकि जो भी हार्शनेस है वो निकल जाए। बट यहाँ ध्यान रखना है आपको कि ब्लेंडिंग में आपका जो प्रेशर होगा वो बहुत ज़ीरो होना चाहिए। फिर मैंने इसे पीछे से ब्लेंड होल्ड किया और उसे ब्लेंड किया। सबसे पहले हम कॉन्टूरिंग ब्लेंड करेंगे। नोज़ का पोर्शन मैं लास्ट में ब्लेंड करूँगी। सो कंसीलर ब्लेंड करने के लिए हम इस टाइप का ब्रश लेंगे जो कि ऊपर से फ्लफी हो और स्मॉल हो। तो सबसे पहले मैं अपने टी ज़ोन को ब्लेंड करूँगी। होल्डिंग आपको पीछे से करना है। कुछ इस तरह से। अब हम अपने नोज़ के पोर्शन को ब्लेंड करेंगे। अब हम अपने इस पोर्शन को ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड मैं वहीं कर रही हूँ जहाँ मैंने प्रोडक्ट अप्लाई किया है, मैं उससे पहले यहीं के यहीं ब्लेंड करूँगी, बाद में मैं इसे इस डायरेक्शन में और ऊपर की ओर लेके जाऊँगी। जो एक्सेस रहेगा वही हमारा ऊपर जाएगा और साइड में जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ इस तरह से कि मैं जो एक्सेस रह रहा है उसी को मैं ऊपर की ओर लेके जा रही हूँ और अपने साइड के पोर्शन में लेके जा रही हूँ। इस मेकअप लुक में टेक्निक और ब्लेंडिंग मायने रखती है, इसलिए विदाउट स्किप करें एंड तक वॉच करें। अब हम अपने अंडर आई के पोर्शन को ब्लेंड करेंगे। ये ब्लेंडिंग थोड़ा सा ध्यान रखना और अगर वीडियो नहीं समझ में आता है तो फिर से आप स्क्रॉल करके देख लेना। इस तरह से आपको ब्लेंड करना है और यहाँ पे लाना है। आप चाहे तो इसे इस पोर्शन की ओर भी बढ़ा सकते हैं, इससे आपका लिफ्टेड लुक लगेगा। पहले आपको यहाँ होट ब्रश रखना है, उसे ब्लेंड करते करते आपको यहीं तक आना है, आपको यहाँ नहीं जाना है। फिर उसे लेके आपको नीचे आना है, फिर आपका जो ये नोट्स का पोर्शन है वहाँ पे ब्लेंड करना है। इतनी टेक्निक कोई नहीं बताता है जितना मैं बता रही हूँ आपको। ये पोर्शन आपका जब अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, तब जो इसमें एक्सेस प्रोडक्ट रहेगा उसे हम इस पोर्शन पे लाएंगे, ताकि हमारा वहाँ पे एक्सेस भी हो जाए और आपका लिफ्टेड लुक भी मिल जाए। बस इस तरह से जो एक्सेस रह गया मैंने उसे अपने माउथ के अराउंड ला लिया है। आई मेकअप अच्छे दिखने के लिए हमेशा लाइटर शेड का कंसीलर अपनी लिप पे ज़रूर अप्लाई करें। इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं।
ये कंसीलर बहुत अच्छा फुल कवरेज कंसीलर है। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे अपनी लिड पे। अब हम अपनी नोज की जो कॉन्टोरिंग है उसे हम ब्लेंड करेंगे। नोज की कॉन्टोरिंग को ब्लेंड करने के लिए मैं इस तरह का स्मॉल फ्लफी ब्रश लूंगी जो इस तरह का होगा और स्मॉल होगा। आपको नीचे देखना है मिरर की तरफ, मिरर आपका नीचे होगा और आपको अपने नोज को इस तरह से कॉन्टोरिंग को ब्लेंड करना है और जो एक्सेस हो जाएगा उसे ऊपर लाना है। पहले आपने जहाँ कॉन्टोरिंग अप्लाई किया उससे ब्लेंड करना है। मैंने होल्डिंग पीछे से की है। अब उसे मैं इस तरह से ऊपर की ओर लाऊंगी ताकि एक अच्छा सा शेडो भी क्रिएट हो जाए। देख रहे हो कुछ इस तरह से। अब इसी से मैं अपनी लिप्स के जो कॉन्टोरिंग की थी उसे ब्लेंड कर लूंगी। कुछ इस तरह से। आप लग रहे हैं मेरे पाउटी लिप्स। भाई, इस मेकअप लुक का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन आपको कहाँ अप्लाई करना है और उसे कैसे ब्लेंड करना है ये जरूर देखना। तो वीडियो को विदाउट स्किप करें, एंड तक वॉच करना। मैंने अपने स्किन शेड का फाउंडेशन बनाने के लिए एक लाइटर शेड लिया है, एक डार्कर शेड लिया जो कि फॉरएवर 52 का। अब इसे हम दोनों को मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये मेरे स्किन के एक्सेस शेड का बन जाए। सो इसे इसे अच्छे से ब्लेंड करें। एक बार चेक कर ली कि ये आपकी स्किन टोन से एग्जैक्ट मैच बना है या नहीं। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो मैंने इसलिए थोड़ा सा लाइटर रखा है इसे। या इसे अच्छे से मल्टीप्लाई कर ले। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है और इसे कैसे ब्लेंड करना है। मैंने फाउंडेशन को अच्छे से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इसे मैं लूंगी फिंगर पे, अप्लाई करूंगी अपने इस पोर्शन पे 1 सेकेंड में यहाँ लगाऊंगी एंड थर्ड में यहाँ लगाऊंगी। दैट्स इट। इसी तरह हम यहाँ पे भी लगाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको बस यहाँ लगाना है, फिर यहाँ लगाना है एंड यहाँ लगाना है। इसे ब्लेंड करने के लिए मैं ये स्विस ब्यूटी का कबूकी ब्रश ले रही हूँ जो कि इस तरह के फ्लैट सरफेस में होता है और यहाँ से इसकी ग्रिप जो है हार्ड होती है। तो इस टाइप का ब्रश लेना है। अब हम इसे ब्लेंड कैसे करेंगे ये है। तो सबसे पहले मैंने इस पोर्शन पे अप्लाई किया, इसे मैं यहाँ ब्लेंड करूंगी। मैं अभी ऊपर भी नहीं जा रही हूँ और ब्लश की तरफ भी नहीं जा रही हूँ, बस इसे मैं ब्लेंड करते हुए इसी पोर्शन पे हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ टैबिंग मोशन में। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो। ओके, इसे ब्लेंड करते करते मैं इस पोर्शन पे जाऊंगी, देन उससे मैं अपने अंडर आई के पास जाऊंगी। अभी भी हम ब्लश की तरफ नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखना मैं ब्लश की तरफ बिल्कुल भी नहीं गई हूँ। फिर मैं इसे ब्लेंड करते करते ऊपर की ओर आऊंगी। ऊपर की ओर आपको आपने जहां जहां ये कॉन्टोरिंग की थी उस टाइप पे ब्लेंड करना है और ब्लेंडिंग जो खाली होती जाएगा फिर यहाँ पे आपने हाईलाइट की थी वहां आना है इस तरह से। इसी का एक्सेस हम अंडर आई पे भी ले लेंगे। फिर जो बिल्कुल प्रोडक्ट कम हो चुका है तब जाके हम अपने ब्लशर की ओर आएंगे और कॉन्टोरिंग की ओर आएंगे। इससे क्या होगा, आपका जो ब्लश कॉन्टोरिंग है वो आपका नेचुरल दिखेगा। अब मैं इसे अपना जो भी एक्सेस रहेगा नेक पे अप्लाई कर लेती हूँ। अब आप देख रहे हो मेरा इस पोर्शन को, आप देख रहे हो कितना फ्लॉलेस लग रहा है और इस पोर्शन को आप देख रहे हो अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी ब्लेंडिंग नहीं की है, मैंने वन साइड ही ब्लेंड किया है। इसी तरह आपको नेक्स्ट साइड ब्लेंड करना है। सो नेक्स्ट साइड ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से ब्लेंड करूंगी। जब तक ये अच्छे से फ्लॉलेस फिनिश ना मिल जाए तब तक इसे आपको ब्लेंड करना है। जो एक्सेस रह गया उसे मैं अपने ईयर पे ब्लेंड कर लूंगी। ये ब्लेंड करते करते मैं ऊपर की ओर आई हूँ, अभी भी मैं ब्लश की ओर नहीं आई हूँ। फिर मैंने यहाँ ऊपर की ओर ब्लेंड किया। जो एक्सेस रह गया उसे मैं अंडर आई पे लाया है, अभी भी मैं ब्लश की ओर नहीं आई हूँ। अब मैं अपने माउथ के अराउंड आऊंगी। अब बहुत कुछ एक्सेस निकल चुका है इसमें से, अब मैं इसे अपने ब्लशर की ओर आऊंगी और बहुत ज्यादा नहीं रगड़ूंगी। इसे बस इस तरह से डैबिंग डैबिंग और हल्का हल्का ब्लेंड करना है। सो सी माई फेस, देख रहे हो कितना अच्छा और फ्लॉलेस मेरा मेकअप दिख रहा है और फेस दिख रहा है। ब्लेंडिंग बहुत मायने रखती है इस मेकअप की। अब हम अपने बेस को लॉक करेंगे एक पाउडर सेटिंग से।
मैंने यहाँ पे ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है, इसे मैंने हैंड पे इस तरह से रब किया है और मैंने ब्रश की हेल्प से पहले ही अपनी क्रीज लाइन को रिमूव कर लिया है एंड हल्का-हल्का इसे मैं अपने सबसे पहले एक अंडर आई को सेट कर लूँगी फटाक से। फिर इसे मैं इस पोर्शन पे आऊँगी। तो थोड़ा-सा ट्रांसलूसेंट पाउडर मैंने अगेन और लिया और अपनी अंडर आई को सेकंड अंडर आई को सेट करूँगी। अब पाउडर सेटिंग से अपने बेस को लॉक कर लेंगे। अब मैं अपनी आईब्रोज को सेट करूँगी। मैंने यहाँ अपनी आईब्रोज बनाया नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बट मेरी जो आईब्रोज है थोड़ी-सी नेचुरल लगती है, ऐसा लगता है कि वो बनी हुई है ऑलरेडी। कुछ इस तरह से। पाउडर ब्रश लेंगे और उससे अपने ब्लशर को सेट कर लेंगे, ताकि हमारा ब्लश थोड़ा-सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। थोड़ा क्या, बहुत। अब हाइलाइटर अप्लाई कर लेंगे। वाह! ब्रो बोन पे भी हाइलाइटर अप्लाई कर लेंगे, जो 2 मिनट में क्रिएट कर सकते हो और अगर आप बिगिनर हो तो ये तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले आप इस तरह का एक लिक्विड आई शेडो ले लो, आप चाहे सिल्वर, गोल्डन जो भी आप मेटालिक कलर आई शेडो ले सकते हो, बट लिक्विड रहना चाहिए, ध्यान रखना। ये कुछ इस तरह के इसमें आता है एंड इसका जो टेक्सचर होता है कुछ इस तरह का होता है, देख रहे हो? कैन यू सी दिस? बहुत प्यारा लग रहा है ना? सो इसे मैं ले लूँगी। सो इस तरह का लिक्विड आई शेडो ले लेंगे एंड इसे मैं अपने लिड पे अप्लाई करूँगी। एक्सेस निकाल लेंगे और हाफ लिड पे आप इसे अप्लाई कर लेंगे कुछ इस तरह से। क्रीज लाइन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है। इस लिक्विड आई शेडो को अपने लीड पे, पूरी लीड पे इस तरह से लगा लेंगे, क्रीज लाइन के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। अब एक इस टाइप का फ्लफी ब्रश लेंगे, इसमें हम ब्राउन्सर लेंगे, डस्ट आउट करेंगे। अब इसे आउटर कॉर्नर पे प्लेस करेंगे कुछ इस तरह से और उसे ब्लेंड करते हुए क्रीज लाइन की ओर आएंगे। इस तरह से आउटर कॉर्नर पे प्लेस करेंगे, फिर उसे ब्लेंड करते हुए हम क्रीज लाइन की ओर ब्लेंड करेंगे। बिल्कुल ब्लेंडिंग सॉफ्ट होनी चाहिए। आइस के लिए मैं ब्राउन स्टोन यूज कर रही हूँ जो कि ऑलमोस्ट आउटफिट के साथ सूट करता है। सेम ब्राउन स्टोन हम अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करेंगे। अब इस शेडो को हम थोड़ा सा एक्सेस रिमूव कर लेंगे और इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे। सो इसका एक्सेस रिमूव कर लिया एंड इसे मैं अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रहे हैं। अब इसे हम इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर लेंगे हल्का हल्का कुछ इस तरह से। वाह! अब यहाँ हम थिन सा लाइनर लगाएंगे। सो यहाँ मैंने थिन सा लाइनर अप्लाई कर लिया। आप लैश को कर्ल करेंगे, मस्कारा लगा लेंगे। आप चाहे तो आर्टिफिशियल लैशेस भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आर्टिफिशियल लैशेस लगाने से पूरा लुक ही ग्लैम हो जाता है, बट मैं यहाँ लैशेस लगाना स्किप करूँगी। थिन लाइनर रखो, आईज ऑटोमेटिकली लिफ्टेड लगती है। अब लैश कर्ल कर लो। अब एक अच्छा सा मस्कारा लगा लो।
सी माय आई मेकअप। इस लुक के लिए मैं चूज कर रही हूँ ये रेड कलर के लिपस्टिक, और रेड लिपस्टिक लगाते ही कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। पहले एक इस तरह का फ्लैट ब्रश लेंगे और इस लिपस्टिक में हम इस तरह से ले लेंगे और इससे हम अपनी लिप लाइन बनाएंगे। पहले लिप लाइन बनाएंगे, फिर लिपस्टिक फिल करा। अब लास्ट में अच्छे सेटिंग स्प्रे से मेकअप को सेट कर लेंगे। बोल्ड रेड लिप इस लुक का हाईलाइट है। तो कैसे लग रही है मेरी लिपस्टिक? रेड लग रही है ना, परफेक्ट। और इस लुक के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप यू आप सबको मेरा ये लुक पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और इस तरह के मोर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।